हाइपोथायराइड इटसेल्फ क्या है, इसकी अलामात पे बात करेंगे, तशखीस पे बात करेंगे और ट्रीटमेंट और टेस्ट पे भी बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म का पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जैसे मैंने उससे बात की थी कि थायराइड की बीमारियों में दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ लोग हाइपर थायराइड हो सकते हैं, कुछ लोग हाइपोथायराइड हो सकते हैं। जो हाइपर हैं वो हाइपर हैं, ज़्यादा उनमें हाइपर एक्टिव हैं, उनका वेट लूज हो रहा है, उनकी एनर्जी लेवल बहुत अप है, वो इरिटेबल बहुत है, उनको गुस्सा जल्दी आता है, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जो हाइपो है वो उसकी ऑपोजिट है, वो चिल प्रॉम में रहता है, ठंड लगती है उसको बहुत ज़्यादा। उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, अपोज करती है ना हाँ, अपोज कर वही कर, उसको सर्दी ज़्यादा लगेगी, उसको दिल करेगा कि वो लेटा ही रहेगा, नुदगी ज़्यादा रहेगी, सुस्ती ज़्यादा रहेगी, वो जो अपने काम में दिल नहीं लगाएगा, कंसंट्रेशन का लॉस हो जाएगा, डिप्रेशन वाले हालात हो जाएंगे, मूड उनका डाउन रहेगा। फिर ये है कि हार्ट रेट उनका कम रहता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, वेट गेन मसल पेन रहती है, मसल की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाती है। मतलब ओवरऑल वो एक हाइपो स्टेट में, हाइपो वर्सेस हाइपर अगर देखा जाए तो एनर्जी लेवल उनका डाउन होता है, फटीग्ड है हर टाइम पे। तो ये सारी सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म की है। ठीक है। तशखीस, जो अगर कोई शख्स इस तरह की मतलब सिम्टम्स फेस कर रहा है तो क्या उसको रिजल्ट ड्रॉ कर लेना चाहिए, उसको तशखीस कर लेना चाहिए या खुद से या किसी डॉक्टर को की तरफ? नहीं, हाइपोथायराइडिज्म की अगर कोई सस्पिशन हो, अगर इलामात हो तो उसके टेस्ट मौजूद हैं। वो टेस्टों को हम TSH और फ्री T4 भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो टेस्ट TSH जो है टिपिकली हाइपोथायराइडिज्म जो प्राइमरी होता है, जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, उसमें TSH ज़्यादा होता है और फ्री T4 लेवल कम होता है। तो जब भी आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है थायराइड के हवाले से, हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से, तो उस टेस्ट को हम TSH और फ्री T4 कहते हैं। अच्छा। और जब TSH फ्री T4 करवाने के बाद जो अगला टेस्ट होता है वो होता है पेशेंट का, हम जब उसकी काज मालूम करना चाहते हैं, जो काज में जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम anti-TPO एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मैं समझता हूँ ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट जो हैं वो ये anti-TPO टेस्ट शुरू में नहीं करवाते, तो वो जो काज उसकी डिस्कवर्ड नहीं होती डिजीज़ की, वो जो कि कर लेनी चाहिए इस्टेब्लिश। उसकी वजह यह है कि इससे ही पता लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट है थायराइड का ये परमानेंट होगा या ये थोड़े पीरियड के लिए होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते रहेंगे तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स। तो anti-TPO टेस्ट हो गया, थायराइड के TSH और फ्री T4 हो गया, ये तीन टेस्ट हैं जो शुरू में करवाने चाहिए। रूट कॉज को देखना है, उसको टेस्ट जो बेसिकली रिक्वायर्ड है उसकी तरफ जाना। ठीक है। टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जैसे किसी पेशेंट की अगर नज़र कमज़ोर हो तो वो क्या लगाएगा? ऐनक लगाएगा, इसलिए कि नज़र कमज़ोर है, इसी अपने नंबर की। इसी तरह से जब किसी पेशेंट की थायरॉक्सिन बॉडी में कम है तो उस पेशेंट को थायरॉक्सिन बाहर से लेनी पड़ेगी। जैसे कि डायबिटीज़ का मरीज़ इंसुलिन की जब कमी का शिकार होता है तो इंसुलिन उसका ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह जब थायराइड का पेशेंट थायराइड की हार्मोन की कमी का शिकार होता है तो उसको थायरॉक्सिन नामी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, जो थायरॉक्सिन है वो उसकी टैबलेट्स आती हैं, वो 25 माइक्रोग्राम से शुरू होती हैं, 50 में भी अवेलेबल हैं, वो 75 में भी अवेलेबल हैं, 100 में भी अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की टाइट्रेशन करके किस लेवल पे उसको कितनी डोज पे जाके उनका मामला ट्रीट होता है। अच्छा, जब इस किस्म के जो पेशेंट हैं इनको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस ये हैं कि ये जो टैबलेट्स हैं थायरॉक्सिन की, इनको नाश्ते से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। और नाश्ते में कोई भी विटामिन या आयरन की मेडिसिन या कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे थायरॉक्सिन की जो टैबलेट है उसकी जज़ब होने की शरह कम हो जाती है। तो मतलब वो ऐसी चीज़ें ना लें जो थायरॉक्सिन की अब्जॉर्प्शन को ख़राब करें। ठीक है। तो थायरॉक्सिन को नाश्ते से 1 घंटे पहले लेने चाहिए। ठीक है, ये उसका असूल है। अच्छा। और अगर कभी सुबह टैबलेट मिस हो जाए तो फिर रात के खाने के 3-4 घंटे बाद, यानी रात को सोते वक्त फिर उसको लिया जा सकता है, या अगले दिन उसके इक्विवेलेंट डबल डोज ली जा सकती है। ठीक है। बट ये मैं एडवोकेट नहीं कर रहा कि भाई अपनी टैबलेट मिस करें। ये टैबलेट जो है, ये जो लोग anti-TPO पॉजिटिव हैं उनके लिए लाइफ लॉन्ग ज़रूरी है। ट्रीटमेंट सिर्फ जो है टैबलेट्स की फॉर्म में है, इसकी कोई अदर फॉर्म कोई? बिल्कुल कोई अदर फॉर्म नहीं। हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट इज़ थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट बस। ठीक है। और ये उसकी डोज एडजस्टमेंट है वो डॉक्टर करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द डिजीज। और वो उनके TSH लेवल को मॉनिटर करते हैं और जो TSH लेवल है वो 2.5 से कम रखना चाहिए।